छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में कई बड़े नाम दावेदारी कर रहे हैं। खास तौर पर मेयर पद के लिए पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी दौड़ में शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस को विनिंग कैंडिडेट्स की तलाश है। कांग्रेस के सामने अपना पद बरकरार रखने की चुनौती है तो बीजेपी को कांग्रेस से मेयर का पद छीनना है। प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है जिससे उसका पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है, लेकिन कांग्रेस की जमीन बेहद मजबूत है जो पार्टी में जीत की उम्मीदें जगाती है। दोनों ही पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार तलाशने के लिए सर्वे भी करा रही हैं, साथ ही स्थानीय नेताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। एक दिन पहले हमने रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस से मेयर पद के दावेदारों के नाम बताए थे। अब देखिए बाकी 6 नगर निगमों के दावेदारों की लिस्ट रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों के बीच द सूत्र आपको नगर निगमों में दोनों पार्टियों के मेयर पद के दावेदारों के नाम बता रहा है। पहली कड़ी में हमने 4 नगर निगम यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के मेयर पद के दावेदारों के नाम बताए थे और अब हम बाकी 6 नगर निगमों के दावेदारों की लिस्ट बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जगदलपुर नगर निगम की, जहां बीजेपी से संजय पांडे जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, 4 बार पार्षद और 2 बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। श्रीनिवास राव मत्ती 3 दशक से पार्टी में सक्रिय हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय बालाजी मंदिर से जुड़े हुए हैं। रामाश्रय सिंह कई पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, फिलहाल बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। कांग्रेस से बात करें तो मलकीत सिंह गेंदू जो संगठन प्रभारी हैं और बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। राजीव शर्मा छात्र राजनीति से कांग्रेस में सक्रिय हैं और कई बड़े पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सुशील मौर्य जिला अध्यक्ष और एनएसयूआई की राजनीति से सक्रिय हैं। बात करें धमतरी नगर निगम की तो यहां पर बीजेपी से महेंद्र पंडित दावेदार हैं जो आरएसएस से गहरा जुड़ाव रखते हैं। युवा मोर्चा, एबीवीपी और बजरंग दल के पदाधिकारी रहे। हेमलता शर्मा महिला मोर्चा की सक्रिय सदस्य हैं और मंडल महामंत्री का दायित्व संभाल रही है। नरेंद्र रोहरा पूर्व पार्षद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी कार्यालय के निर्माण प्रभारी हैं। कांग्रेस के दावेदार देखें तो विजय देवांगन इसमें शामिल हैं जो पूर्व महापौर हैं और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय हैं। अनुराग मसीह पूर्व पार्षद, पूर्व सभापति और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। रूपेश राजपूत 3 बार पार्षद रह चुके हैं और एमआईसी के मेंबर भी रहे हैं। कोरबा नगर निगम से बीजेपी की पहली दावेदार हैं ऋतु चौरसिया जो पार्टी की सक्रिय नेता हैं और पार्षद भी रह चुकी हैं। वैशाली रत्न पारखी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं और पार्षद रह चुकी हैं। कल्पना पटेल सक्रिय नेता हैं। भारतीय खाद्य निगम के सदस्य और पूर्व जिला महामंत्री नवीन पटेल की पत्नी है। कांग्रेस से रेणु अग्रवाल पूर्व महापौर, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी। उषा तिवारी पूर्व शहर अध्यक्ष और पार्टी की सक्रिय नेता। अर्चना उपाध्याय पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व पार्षद और पूर्व महिला आयोग सदस्य हैं। अंबिकापुर नगर निगम से बीजेपी के दावेदार हैं कमल भान मरावी जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं। मंजूषा भगत सीनियर पार्षद हैं, पूर्व महापौर प्रत्याशी हैं और पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं। इंदर भगत जिला मंत्री हैं और इनका आरएसएस से गहरा कनेक्शन है। कांग्रेस से डॉक्टर अजय तिर्की 2 बार महापौर रह चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी हैं। अजय अरुण मिंज एनएसयूआई के वक्त से कांग्रेस से जुड़े हैं और बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। हेमंती प्रजापति इनके पति राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हेमंती खुद जिला परियोजना अधिकारी पद से रिटायर हुई है। चिरमिरी नगर निगम के हाल देखें तो यहां से बीजेपी के दावेदार हैं द्वारिका जायसवाल जो बड़े नेताओं के करीबी हैं और संगठन में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। संजय सिंह संगठन में कई बड़े पदों पर रहे हैं। सीनियर लीडर से इनका अच्छा संपर्क है। कीर्ति वासु नगर निगम की राजनीति में बड़ा नाम है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस से डॉक्टर विनय जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं। डमरू रेड्डी पूर्व महापौर हैं और बलदेव दास जो सीनियर नेता हैं और कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। राजनांदगांव नगर निगम से बीजेपी के दावेदार हैं मधुसूदन यादव
जो सांसद रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। नीलू शर्मा सीनियर लीडर हैं, भंडार गृह निगम के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सौरभ कोठारी आरएसएस से गहरा जुड़ाव है और युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस के दावेदार देखें तो कुलवीर छाबड़ा नगर अध्यक्ष हैं और पार्टी में अच्छी छवि रखते हैं। हेमा देशमुख पूर्व महापौर हैं और फिलहाल सक्रिय नेता के रूप में पहचानी जाती है। इसी के साथ अगला नाम है नरेश डाकलिया का, जो पूर्व महापौर हैं और इनका सीनियर नेताओं से अच्छा संपर्क है। यानी नगरीय निकाय जैसे छोटे चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनमें पूर्व महापौर से लेकर पूर्व विधायक और पूर्व सांसद तक शामिल हैं। साथ ही बड़े नेताओं के करीबी भी दावेदारी ठोंक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव सिंगल फेज में होगा, जिसमें 14 में से 10 नगर निगमों के मेयर चुने जाएंगे। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 22 से 28 जनवरी तक चलेगी। 11 फरवरी को वोटिंग होगी और 15 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और मेयर का चुनाव डायरेक्ट प्रणाली से होगा, यानी मेयर की कुर्सी का फैसला जनता जनार्दन ही करेगी। खास बात यह भी है कि मेयर चुनाव में वोटर्स के लिए नन ऑफ द अबव यानी नोटा का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।